अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों और बहनों, न्यूज असर टीवी के चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे नए आने वाले बहनों और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि बराह मेहरबानी मेरे चैनल न्यूज असर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि इल्म की बात दूसरों तक पहुँचे और आपको अजर मिले। आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि किसी आदमी ने रोज़ादार के लिए अपनी अहलिया से गले मिलने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रुखसत अनायत फरमा दी। फिर एक और आदमी आया और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोक दिया। जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत अनायत फरमाई थी वो बुरा आदमी था और जिसे रोक दिया था वो एक नौजवान शख्स था। ये हदीस मुबारक अबू दाऊद की है और इसका दर्जा सही का है। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, रोज़ा की हालत में चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि मना है। बेशक अपनी औरत से इंसान बगलगीर हो सकता है, लेकिन शैतान बहुत खबीस है। वो किसी को वर्गला सकता है और इंसान के जज्बात को भड़का कर उससे गलती भी करवा सकता है जिससे उसका रोज़ा टूट जाए। इसलिए इस हदीस से साबित हुआ कि बूढ़े आदमी के लिए तो ये रियायत है कि वो अपनी औरत से बगलगीर हो सकता है, लेकिन एक नौजवान जो आदमी है वो अपनी नौजवान बीवी से रोज़ा की हालत में बगलगीर होने से एहतराज़ करे, बचे। क्यों? शैतान बहुत खबीस है और उसके शर से महफूज रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को शैतान के शर से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।